मुल्क के अबतर मुआशी हालात के तनाजुर में पेंशनों की अदायगी कौमी खजाने पर एक बड़ा बोझ बना हुआ है और बजट का एक कसीर हिस्सा इस पर खर्च हो जाता है। इस हवाले से IMF का मुतालबा है कि पेंशन इस्लाहात की जाएं। वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके पेंशन निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां की हैं। सरकारी मुलाजमीन के डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 1 जनवरी से पेंशन आखिरी 2 साल के औसत तनख्वाह पर मुकर्रर होगी। कोई भी ज़ाब्ता एडहॉक होगा। इससे पहले सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट से कबल आखिरी तनख्वाह पेंशन मुकर्रर की जाती थी। हाजिर सर्विस मुलाजमीन पेंशन नहीं ले सकेंगे। रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन ही लाइन पेंशन तस्वुर होगी, ये जिसका हर 3 साल बाद पे एंड पेंशन कमीशन जायजा लेगा। रिटायर्ड मुलाजमीन को दोबारा नौकरी पर सारी ज़िंदगी पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजिम मियाँ बीवी रिटायरमेंट की सूरत में अलग अलग पेंशन के हुसूल के मिजाज होंगे। पेंशन के साथ शौहर की पेंशन लेने की भी हकदार होगी। गुज़िश्ता साल सितंबर में भी वफाकी हुकूमत ने कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम मुतारिफ कराई थी, जिसके तहत मुलाजमीन पेंशन के लिए बुनियादी तनख्वाह का 10% और हुकूमत 20% अदा करेगी। वफाकी हुकूमत ने ये फैसले पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर किए हैं, जिनमें पेंशन के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली पर जोर दिया गया था। रवां माली साल के बजट में 1114 ट्रिलियन रुपए पेंशन की मद में रखे गए हैं। तवक्का है कि हालिया इस्लाहात के बाद अगले बजट में कौमी खजाने पर माली बोझ कम होगा और अरबों रुपए की बजट होगी। मुआशी माहिरीन के मुताबिक बदउनवानी की शक्ल में चलने वाली गैर कानूनी मतवाज़ी मईशत का खात्मा भी ज़रूरी है, जिसका हजम पेंशनों के बजट से कई गुना ज़्यादा है। सरकारी सतह पर दी जाने वाली बिजली, पेट्रोल और गैस की शक्ल में मराहत वापस लेने से हुकूमत को सैकड़ों अरब की बचत हो सकती है।